अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी कुर्सी पर है जो हमेशा खाली नज़र आती है, लेकिन सच ये है कि वो कभी खाली नहीं होती है। एक रात एक लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, मगर जब वो कैमरा लगाकर कुर्सी को देखती है तो उसे अपने बिल्कुल पास कोई खड़ा हुआ नजर आता है। अब ये उसका वहम था या ये कोई हकीकत थी, ये कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं और आपके कमरे में कोई कुर्सी है, तो एक बार उस कुर्सी की तरफ ज़रूर देखिएगा कि वो वाकई में खाली है या उस पर कोई ऐसी मखलूक बैठी हुई है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभार हम इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानने की कोशिश करते हैं या इन चीज़ों के मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये मखलूक भी हमें देख रही होती है, हमें सुन रही होती है। बिना वक्त गवाए मौजू की तरफ चलते हैं। समीना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी एक छोटी सी कुर्सी की वजह से इतनी बदल जाएगी। वो कराची के एक पुराने फ्लैट में अकेली रहती थी। फ्लैट काफ़ी छोटा था, लेकिन उसे उस फ्लैट में काफ़ी सुकून मिलता था। उस फ्लैट में एक कमरा और एक किचन था। एक पुरानी कुर्सी जो हमेशा उसके बेड के सामने रखी रहती थी। ये कुर्सी पहले से ही वहीं मौजूद थी जब वो यहाँ शिफ्ट हुई थी, और शायद उस कुर्सी के साथ कुछ और भी था। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। समीना रात को 12 बजे तक फ़ोन चला रही थी। फिर उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, मगर उस रात उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंख खोली तो कमरे में सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, और तभी उसने उस रोशनी में महसूस किया कि कोई उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये देखकर समीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी और ख़ुद को यही तसल्ली दे रही थी कि बस ये मेरा वहम है। तभी वो धीरे से उठी और लाइट ऑन की। जैसे उसने कुर्सी की तरफ देखा तो वो कुर्सी बिल्कुल खाली थी। अगली रात भी वही सब कुछ दोबारा से दोहराने लगा। हर रात 12 बजे के बाद समीना को लगता था कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, और कभी कभार उसे सिर्फ एक साया नजर आता था। कभी उसे लगता था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, और कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो चीज़ सांस ले रही है, हल्की और गुर्राती हुई सांस। एक रात समीना ने हिम्मत की। उसने बिना लाइट जलाए सीधा उस कुर्सी की तरफ देखना शुरू किया। उसे अंधेरे में एक साया नजर आ रहा था, जैसे वो साया किसी आदमी का हो जिसका सर झुका हुआ था और उसके हाथ कुर्सी को पकड़े हुए थे, और वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान वहां बैठा हुआ हो। समीना चीखना चाहती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मखलूक ने उसकी आवाज़ बंद की हुई है। और कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो साया अपना सर उठा रहा है और उसकी तरफ काफ़ी गुस्से से देख रहा है। घबराहट के मारे समीना ने फौरन लाइट ऑन कर दी, और फिर वो कुर्सी दोबारा खाली नजर आने लगी। समीना अब काफ़ी डर चुकी थी। उसने सोचा कि या तो वो पागल हो रही है या फिर सच में वहाँ कुछ है। उसने अगले दिन एक छोटा सा कैमरा खरीदा और उसे
अपने कमरे में ऐसे लगाया कि जिससे उसे वो कुर्सी साफ नजर आए। तभी कैमरा लगाते वक्त उसने खुद से कहा, अब जो कुछ भी है वो सामने आ जाएगा। उस रात समीना ने जानबूझकर लाइट बंद की। वो बेड पर लेटी रही, आंखें बंद करके। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। 12:03, 12:17 और 12:29 तक तो सब कुछ नॉर्मल था। और फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से आंख खोली और देखा कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। और इस बार वो चीज़ काफ़ी साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई आदमी काले कपड़े पहनकर बैठा हुआ हो। उसका सर झुका हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी। ये देखकर समीना के जिस्म में एकदम कपकपाहट शुरू हो गई। फिर उस आदमी ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में था, मगर उसकी आंखें काफ़ी गुस्से से समीना की तरफ देख रही थीं। खौफ के मारे समीना पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने अपना कैमरा उठाया, तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद से यही कह रही थी, अब सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उसने रिकॉर्डिंग प्ले की और वीडियो के शुरू में कमरा बिल्कुल खाली था। समीना बेड पर लेटी हुई नजर आ रही थी और कुर्सी बिल्कुल खाली थी। और फिर 12:29 के बाद भी कुर्सी खाली ही नजर आ रही थी। ये देखकर समीना को काफ़ी हैरत होने लगी और वो खुद से यही कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने वीडियो रोकी और उस कुर्सी की तरफ जूम किया। जूम करने के बाद जो मनाजिर उसे नजर आए, उसने एक पल के लिए उसका दिल जैसे रोक लिया हो। कैमरा बिल्कुल कुर्सी के सामने था और उस कुर्सी पर उसे एक साया बैठा हुआ नजर आ रहा था। और कुछ देर के बाद वो साया कुर्सी पर नहीं, समीना के बेड के पास खड़ा हुआ था। एक लंबा साया जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसका सर धीरे धीरे समीना की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो उसे देख रहा हो। ये देखकर समीना की सांस जैसे रुक सी गई थी। वो खुद से यही कह रही थी, मतलब जो कुछ मैंने देखा वो कोई वहम नहीं था। और हैरत की बात यह है कि वो मुझे कुर्सी पर नजर आ रहा था। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे बेड के पास खड़ा हुआ था। उस रात समीना ने कुर्सी को कमरे से बाहर निकाल दिया, यही सोचते हुए कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर रात को फिर वही सब कुछ महसूस होने लगा, इस बार और ज़्यादा करीब से, जैसे कोई बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ हो और धीरे से सांस ले रहा हो। कुछ देर के बाद समीना को अपना नाम सुनाई दिया, एक हल्की सी आवाज़ में। मगर उस आवाज़ में काफ़ी खौफ था, काफ़ी भारीपन था और एक अजीब सी गुर्राहट थी। वो आवाज़ बिल्कुल उसे अपने करीब से सुनाई दी। अगली सुबह समीना ने उठकर अपने कमरे में जो शीशा लगा हुआ था, जब उसमें देखा तो उसकी रूह कांपने लगी थी। आईने में उसके पीछे वही आदमी खड़ा हुआ था। समीना ने फौरन मुड़ के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा तो अब वो आदमी वहाँ था। इस बार उसका चेहरा काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था, सफ़ेद, बिना आंखों के। आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। उसकी गर्दन काफ़ी टेढ़ी थी। समीना ने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा कि यहाँ पहले कौन रहता था। उसकी बात सुनने के बाद गार्ड ने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, एक आदमी रहता था जिसका नाम असलम था और वो अकेला रहता था, बिल्कुल आपकी तरह। एक दिन उसकी लाश उस कुर्सी पर से पड़ी हुई मिली थी। ये सुनकर समीना के रंग उड़ गए थे और उससे पूछा वो कैसे मरा। तभी गार्ड ने घबराते हुए कहा, बस हम इतना ही जानते हैं कि उसकी गर्दन टूट गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन मोड़ी हो। ये सुनकर समीना ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी।
और तभी उसने अपने घर जाके पैकिंग शुरू कर दी। मगर उस रात उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे वहाँ से जाने नहीं देगा। रात के 12 बजे लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका था और फिर वो कुर्सी खुद ब खुद कमरे के बीचों बीच आ गई। समीना की आंखों के सामने उस कुर्सी पर वो आदमी बैठ गया। इस बार वो आदमी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था। उसका चेहरा, उसकी टेढ़ी गर्दन और उसकी आंखों की जगह वो गहरा अंधेरा। अगली सुबह पुलिस ने समीना के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। उन्हें वहाँ सिर्फ एक कैमरा मिला। उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो समीना बेड पर सोई हुई थी और फिर वो अचानक उठती है और सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है। कैमरे की तरफ देखते हुए वो एक खौफनाक सी मुस्कुराहट देती है। मगर हकीकत तो ये थी कि वो समीना नहीं थी। उसका चेहरा काफ़ी टेढ़ा हो चुका था और गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। फिर वो धीरे धीरे उठती है और कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे असलम बैठा हुआ था। आज भी वो फ्लैट बंद है और लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से खुद ब खुद लाइट जलती और बुझते हुए नजर आती है। जो इस फ्लैट में जाता है उसे वहाँ एक कुर्सी नजर आती है और ऐसा लगता है कि जैसे उस पर कोई बैठा हुआ है। अगर आप उस कुर्सी को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उस कुर्सी पर कोई नहीं होता। मगर हकीकत तो ये है कि उस कुर्सी पर जो भी मखलूक है वो इंसान का रूप ढाल लेती है और इंसान की रूह को अपने कब्जे में कर लेती है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत से हादसात बहुत से फ्लैटों में बसे हुए हैं। अक्सर हम जब भी किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम अपने इस्तेमाल की चीज़ बना देते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में हमें उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम इस बात की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं कि हो सकता है कि कोई अपनी मुसीबत हमारे लिए छोड़ गया हो। बहुत सी ऐसी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी दास्तानें जो इस दुनिया में भरी पड़ी हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कभी भी किसी नए घर में जाएं तो खुदारा किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल ना किया करें। हो सकता है कि कोई अपनी मुसीबत आपके लिए छोड़ गया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।